हजरात, अमेरिका बुरी तरह से चीन से नाराज़ हो गया है। अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा है कि जो ईरान के टैंकर को हमने सीज़ किया और जब हमने उसे चेक किया तो उसके अंदर मिसाइल बनाने वाले केमिकल्स थे और वो टैंकर चीन से आ रहा था, जिसके बाद अमेरिका में हड़कंप मच गया। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि शी जिनपिंग को जब मैंने कह दिया था तो उन्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। अमेरिका के ऑफिशियल्स ने कहा है कि हमने पहले ही चाइना से कह दिया था कि ईरान को किसी तरह का मटेरियल ना दे, लेकिन ईरान चीन को मिसाइल कंपोनेंट दे रहा था। ये जानकर डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। मैंने पहले ही कहा था कि हालात बातचीत करने वाले है ही नहीं। एक और ईरान के टैंकर को दिन के उजाले में सीज किया है। देखिए, अमेरिका ने एक और टैंकर ईरान का जो है, ये जो ऑरेंज कलर का आपको बड़ा सा टैंकर नज़र आ रहा है, इस पर उतर कर जांच पड़ताल करके मेरे पास अपडेट ये आ रही है कि भैया इसको भी सीज कर लिया है। तो जाहिर सी बात है ईरान किसी भी हालत में ऐसी कंडीशन में बात करने के लिए राजी तो होगा नहीं। अब दोस्तों आगे जान लीजिए, ईरान के सैयद मोहम्मद मरांदी, ये वो व्यक्ति हैं जो डेलीगेशन में शामिल थे, जो पाकिस्तान बात करने गई थी और टॉप डेलीगेशन में हैं। भाई उन्होंने जो ट्वीट किया है ना, उसके बाद दिमाग घूम रहा है मेरा। ये देखिए, उन्होंने कहा है कि यूएई, जो भी लोग यूएई में, कतर में, बहरीन में, सऊदी और कुवैत में रहते हैं, एवरीवन लिखा है, सबको वहाँ से निकल जाना चाहिए। और जो सेलर्स, जो मछुआरे, नाविक हैं जो पर्शियन गल्फ में हैं, उन्हें तुरंत वहाँ से निकल जाना चाहिए, जहाज़ छोड़ देना चाहिए। स्पेशली अर्जेंट ऐलान है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो जहाज़ मौजूद हैं, क्योंकि उनको पहले तबाह किया जाएगा। तो दोस्तों ये तो IRGC और पेजेशकियान से भी एक कदम आगे की धमकी है। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि 22 अप्रैल को सुबह 4 बजे करीब सीज़ फायर ख़त्म हो जाएगा, जिसकी चिंता सभी को है। और ये भी कंफर्म किया है कि अभी भी हम दोनों पक्षों को मना रहे हैं कि कम से कम पहले सीज़ फायर तो एक्सटेंड कर लो। बात करना ना करना वो बात की बात है, लेकिन सीज़ फायर एक्सटेंड कर लिया जाए। हज़रात, कुल मिला के बात ऐसी है कि अमेरिका एक तरफ, ईरान तो मैं शुरू से बता रहा हूँ, 3 दिन से बता रहा हूँ, बात करने को अमेरिका से राज़ी नहीं है। उधर ईरान के ऑफिशियल ने फिर कह दिया कि भैया हमारे पास तो बहुत सारे सरप्राइज़ हैं, दोबारा जंग शुरू हुई तो सरप्राइज़ पर सरप्राइज़ बहुत अच्छा देंगे। ईरान डील करेगा भी क्यों, बातें ही ऐसी की जा रही हैं। ज़रा ये देखिए, डेटा के हिसाब से मिडिल ईस्ट में भारी मात्रा में अमेरिका अभी भी अपनी फ़ौज और फ़ौज से ज़्यादा हथियार भेज रहा है। ध्यान से सुनिएगा जो डेजिग्नेशन में बता रहा हूँ। IRGC के अंदर जनाब शहीद खामनाई के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका ये रहा इंटरव्यू। पब्लिक डोमेन में खड़े होकर कोई झूठ तो बोल नहीं सकता। उन्होंने कहा कि अब हमारे पास अमेरिका से बात करने का कुछ बचा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जिस पर खड़े होकर अमेरिका से बात किया जाए। बात घूम फिर के वही आ गई है, ईरान के द्वारा, ईरान के ऑफिशियल्स के द्वारा अमेरिका से बातचीत को रद्द किया जा रहा है, मना किया जा रहा है। मेरे दोस्तों, जो टैंकरों को ट्रैक करने वाली संस्था है वो बता रही है कि अमेरिका के नेवल ब्लॉकेज के बावजूद, अमेरिका ने जो ब्लॉकेज किया है उसके बावजूद अभी भी ईरान का जो ऑयल एक्सपोर्ट है टॉप लेवल पर है। उधर चाइना भी भड़क गया है और चाइना ने कहा हमारे खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है, हमने ईरान को कोई केमिकल, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं भेजी हैं, बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। हज़रत, ईरान की एम्बेसी जो क्यूबा में है, उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का एक वीडियो शेयर किया है। अब आप लोग बहस करते रहो कि फेक है, AI जनरेटेड है, लेकिन ये ईरान की एम्बेसी जो ओरिजिनल है क्यूबा के अंदर, उसने खुद शेयर किया है। आप ट्वीट देख लीजिए, लिखा है इनक्रेडिबल, लुक एट दिस, द हंटर फेल इनटू हिज ओन ट्रैप, लीव अ कमेंट ऑन दिस एडोरेबल वीडियो, गो फॉर इट।
आप स्ट्रेट हॉर्मुज में देख सकते हैं, जो जहाज़ के अंदर से वीडियो बनाया गया है। सैकड़ों जहाज़ नज़र आ रहे हैं। ये वीडियो AI भी नहीं है, क्योंकि समुद्र में इस उड़ते हुए जहाज़ की परछाई भी बनती हुई नज़र आ रही है। उधर मोसाद ने किया है कंफर्म कि पिछले साल हमारा एक एजेंट ईरान में मारा गया था, लेकिन उसने ईरान में काफ़ी बड़े ऑपरेशन कामयाबी से किए। फिलहाल के लिए दोस्तों इस खबर में इतना ही। जल्द लौट के आऊँगा और भी बड़ी जानकारी के साथ। तबीयत सही नहीं है, दुआ में याद रखिएगा। जय हिंद।